गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट पात्रता 2025 के लिए हिंदी की शिक्षण विधियां। आज की क्लास के अंदर होंगे बच्चों 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी की शिक्षण विधियों के। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर या उच्च प्राथमिक स्तर? वर्तनी की विधिवत शिक्षा ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए बच्चों? प्राथमिक स्तर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिकर्मित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है स्वगति का सिद्धांत, परगति का सिद्धांत, समूह गति का सिद्धांत या कक्षीय एकता का सिद्धांत? अभिकर्मित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है बच्चों क्या है? स्वगति का सिद्धांत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, विविध भाषाओं का ज्ञान कराना या व्याकरण समस्त कार्य करना? तो क्या नहीं है बच्चों? व्याकरण समझते कार्य करना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त किंडरगार्टन शब्द का प्रयोग अर्थ है बच्चों का उद्यान, निर्वैयक्तिक भाव, आंतरिक शक्ति या उद्यान के बच्चे? क्या बच्चों? बच्चों का उद्यान। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ट्रिक से याद करना बच्चों। किंडर मतलब गार्डन, बच्चे किधर जा रहे हैं? गार्डन के अंदर। बच्चे किधर जा रहे हैं? गार्डन के अंदर या उद्यान के अंदर। बच्चों आपको यहाँ से एग्जाम के अंदर कम से कम 5+ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। हिंदी शिक्षण विधियों के एग्जाम के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं, आपको 5 क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएंगे और 2-3 क्वेश्चन आप तुक्के भी मार लेना, लेकिन आपके क्वेश्चन 7 आंसर राइट हो जाएंगे, लेकिन आपको ये 5 क्वेश्चन याद करने होंगे। इजी सा क्वेश्चन बच्चों, ऐसे के सुनाने वाले एग्जाम के अंदर। जीवन के आरंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत है पुस्तक, विद्यालय, परिवार, संचार साधन? क्या है बच्चों? परिवार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण का उद्देश्य है विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों की लेखन शक्ति का विकास करना, प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना या विभिन्न संदर्भों में द्रुत लेखन का विकास करना? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक शब्द पर क्या करना? उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना। अगर बच्चों आपको एग्जाम के अंदर कोई भी आंसर नहीं आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सी को आंसर करना है आपको, क्योंकि तुक्का सी पर ही मारना है। अगर आपको ज़्यादा लंबा क्वेश्चन आंसर मिल जाए तो उसको ही आपको क्या मारना है? तुक्का मारना है। जैसे इसके अंदर क्या है? सबसे लंबा क्या है? प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना। तो इस पर तुक्का मार देना अगर आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहे तो। अगला क्वेश्चन है, भाषा प्रयोगशाला शिक्षक के स्थान पर प्रतिस्थापन नहीं है, ये वाक्य है असत्य, अस्पष्ट, सत्य या अनुपयुक्त? क्या है बच्चों? सत्य। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है वर्ण, शब्द, वाक्य, वाक्य, शब्द, वर्ण, शब्द, वर्ण, वाक्य, शब्द, वाक्य, वर्ण। पहले क्या आएगा बच्चों? वर्ण, फिर उनसे क्या बनेगा? शब्द, फिर उनसे क्या बनेगा? वाक्य। संश्लेषण का अर्थ क्या होता है बच्चों? जोड़ना। पहले छोटा क्या आएगा? वर्ण, फिर उनसे क्या जुड़ेगा? शब्द, फिर उनसे क्या जुड़ेगा? वाक्य। गत शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है प्रश्नोत्तर विधि, व्यास विधि, उद्बोधन विधि या खंडायन विधि? कौन सी विधि है बच्चों? उद्बोधन विधि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिखना सिखाने से पूर्व बालक को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्सर भी चित्र ही है। इस मत का समर्थन किया महात्मा गांधी, अरविंद घोष, विवेकानंद या विनोबा भावे? किसने किया था बच्चों? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्बट उपागम के पद है 3, 5, 8, 9। कितने बच्चों? 5। अगला क्वेश्चन है, नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है गीत तथा नाट्य प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली, प्रश्नोत्तर या खंडनावाई प्रणाली या व्याख्यान प्रणाली? क्या बच्चों? गीत तथा नाट्य प्रणाली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्राथमिक स्तर पर बच्चे होते हैं उनको कैसे सिखाया जाता है बच्चों? उनको कविता के द्वारा या गीत गाकर या नाटक दिखाकर क्या सिखाया जाता है? पढ़ाना सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है सिद्धांतिक शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, बेसिक शिक्षा या नीति शिक्षा? कैसी की जाती है बच्चों? जीवन उपयोगी शिक्षा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है उद्देश्य कथन करना, प्रस्तुतिकरण करना, नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर करना या सामान्यकरण करना? प्रस्तावना का क्या मुख्य उद्देश्य बच्चों? नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भाषा प्रयोग कौशल से एक संबंध पक्ष नहीं है। कौन सा नहीं बच्चों? भाषा ज्ञान में है, भाषा अभ्यास में है, भाषा एक सामाजिक व्यवहार है, भाषा एक अनुकरणात्मक है। कौन सा नहीं बच्चों? भाषा ज्ञान गम्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। दृश्य विज्ञान, अभिनय, कहानी, अनुवाद। क्या नहीं बच्चों? अनुवाद नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं की जाती? भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या पाठ्य पुस्तक विधि। किस में नहीं की जाती बच्चों? भाषा संसर्ग विधि के अंदर। इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? गठन विधि, प्रत्यक्ष विधि, वेस्ट की विधि या प्रोक्ष विधि। कौन सी विधि बच्चों? प्रोक्ष विधि। विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है शब्द में वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य या वाक्य से पैराग्राफ। क्या होता है बच्चों? शब्द में वर्ण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषिक सामग्री है मूल्य वस्तु, प्रत्ययों, शब्दावली, मूल्य वस्तु एवं प्रत्ययों। किसके बच्चों? शब्दावली की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रचना शिक्षण का उद्देश्य है साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, सुसमझता बनाना या व्याकरण समझ कार्य करना। क्या है बच्चों? साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? व्याख्या प्रणाली, खंडान्वय प्रणाली या शब्दार्थ कथन प्रणाली या व्यास प्रणाली। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? खंडान्वय प्रणाली। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा की दृष्टि से रचना कितने रूप है? कितने बच्चों? दो, मौखिक और लिखित। कितने हैं? मौखिक और लिखित, दो रूप है। निम्नलिखित में से उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन की ओर उन्मुख कराना, छात्रों को दूरगति से मौन वाचन का अभ्यास कराना, अभिनय में निपुणता प्रदान करना, भाषा एवं शैली के प्रचलित रूपों से परिचित कराना। क्या नहीं बच्चों? अभिनय में निपुणता प्रदान कराना। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम के अंदर आ सकता है। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। प्रवचन विधि है, निर्देशन विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, जो कि भाषा सहस्त्रंग विधि नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी। किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है? फोरवेल, मॉन्टेसरी, मॉरिसन, बेलार्ड। कौन है बच्चों? फोरवेल के अनुसार। बच्चों ये क्वेश्चन तो आपका 1 नंबर का पक्का हो गया है, एग्जाम के अंदर 100% आने वाला है। इस क्वेश्चन को कोई नहीं रोक सकता बच्चों एग्जाम के अंदर आने से। कौन है बच्चों? फोरवेल। पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार है 2, 3, 4, 5। कितने बच्चों? 2। कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझाने के लिए वैसी ही या उसकी विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है? समान कविता प्रणाली, अर्थबोध कविता प्रणाली, समीक्षा प्रणाली या तुलना प्रणाली। किसका कराया जाता है बच्चों? तुलना प्रणाली का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है रायबरन को, हेनरी कोल्डवेन-कुक को, मॉरिसन को, थॉक्स एम रसक को। किसको है बच्चों? हेनरी कोल्डवेन-कुक को। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों इसको ट्रिक से भी याद करना है। हेनरी का तो होता है भूखा, कोल्ड का तो होता है ठंडा, कुक मतलब भोजन से याद कर लेना। जब हम खेल कराते हैं तो क्या चाहिए हमको बच्चों? भोजन चाहिए। भोजन कैसा चाहिए? ठंडा नहीं चाहिए। कैसा चाहिए? गर्म चाहिए। कैसा भोजन चाहिए? गर्म। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? अव्याकृति प्रणाली, सहयोग प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली या निगमन प्रणाली। किसको कहते हैं बच्चों? पाठ्य पुस्तक प्रणाली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है, अनुकरण विधि भी है, आगमन व निगमन विधि भी है, भाषा प्रयोगशाला भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त से भी। ये भी क्वेश्चन बच्चों एग्जाम के अंदर आपको मिलने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण के उपागम है, पाठ संसर्ग उपागम है, रचना शिक्षण उपागम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग या प्रयोग सभी। क्या होंगे बच्चों? प्रयोग सभी। आगमन विधि के रूपों की संख्या है 5, 2, 7, 3। कितने बच्चों? 2। भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल क्या है बच्चों? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। क्या है बच्चों? सुनना। जो बच्चा पहले सुनेगा फिर तो क्या करेगा बच्चों? बोलेगा, फिर क्या करेगा? पढ़ेगा, फिर लिखेगा। भाषा शिक्षक
का विशेष अनिवार्य गुण है? विषय का विस्तृत ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान या शुद्ध उच्चारण। किसका बच्चों? शुद्ध उच्चारण का। भाषात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है? व्यक्तित्व मापनी, अभिव्यक्ति मापनी, उपलब्धि मापनी या प्रायोगिक परीक्षा। क्या बच्चों? अभिव्यक्ति मापनी। भाषा का मुख्य कौशल क्या बच्चों? लिखना भी है, पढ़ना भी है, बोलना भी है या उपयुक्त सभी है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम के अंदर आएगा पक्का। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक है? जॉन डीवी, किलपेट्रिक, डॉल्टन, अरस्तु। कौन है बच्चों? योजना शिक्षण विधि प्रवर्तक है किलपेट्रिक। विलियम और किलपेट्रिक है। विलियम ने बच्चों किसको मारने के लिए योजना बनाई थी? किलपेट्रिक को। तो योजना को ऐसे याद करना, किलपेट्रिक। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है? महापुरुषों की जीवनियाँ, रसानुभूति कविताएं, पौराणिक गाथाएं या परियों की कहानी। क्या बच्चों? उनको परियों की कहानी सुनाई जाती है। भाषा शिक्षण का सिद्धांत है? प्रेरणा का सिद्धांत भी है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत भी है, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत भी है। तो प्रयोग के सभी। निगमन विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि, अमनोवैज्ञानिक विधि, कुछ नहीं कह सकती। क्या बच्चों? अमनोवैज्ञानिक विधि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य विशेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है? आगमन विधि, निगमन विधि, गीत अभिनय विधि या प्रयोग सभी। क्या बच्चों? आगमन विधि। बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख जाता है? सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, बोलचाल की भाषा या कोई नहीं। कौन सी भाषा सीख जाता है बच्चों? बोलचाल की भाषा। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? विषय निर्धारण, उद्देश्य निर्धारण, बिंदु निर्धारण या समय निर्धारण। क्या बच्चों? उद्देश्य निर्धारण होना चाहिए। भाषा है क्या है? अर्जित संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति या सहजात योग्यता। क्या बच्चों? अर्जित संपत्ति। ये ईश्वर द्वारा दी जाती है भाषा। उत्तराधिकार, जैसे कोई का बच्चा है, उसके पिताजी क्या रहते हैं बच्चों? अमेरिका के अंदर रहते हैं, वह बच्चा कहाँ रहता है? इंडिया के अंदर। अगर वह इंडिया के अंदर कौन सी भाषा सीखेगा? इंडिया की, मतलब हिंदी भाषा सीखेगा, अंग्रेजी कुछ भी सीखेगा। और पिताजी अमेरिका के अंदर तो कौन सी भाषा बोलते हैं अमेरिका में के अंदर? अंग्रेजी। तो भाषा कौन सी होगी बच्चों? अर्जित संपत्ति। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का विपारी है? आगमन विधि का प्रयोग, तकनीकी का प्रयोग, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण। क्या बच्चों? सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल देना। अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है? शिशु स्तर पर, उच्च स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर या इनमें से कोई नहीं। किस पर बच्चों? प्रारंभिक स्तर पर।